नमस्कार दोस्तों, स्टडी टाइम्स में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान JVVNL हेल्पर 2 का अभी जो फिलहाल 3 जनवरी को एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है उसके आंसर की के बारे में बात करेंगे कि कब तक आ सकती है, और साथ में रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, और इसके अलावा उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, इसकी जो आंसर की है JVN हेल्पर की, वो आपको बता दूं कि जनवरी के अंतिम सप्ताह तक या फरवरी के प्रथम सप्ताह तक इसकी आंसर की आ सकती है। ये अनुमान पिछली टेक्निकल हेल्पर की भर्ती की आंसर की आई थी, लगभग एक महीने के अंदर उसकी आंसर की आ गई थी। उसी आधार पर है कि जनवरी के अंतिम सप्ताह तक या फरवरी के प्रथम सप्ताह तक इसकी आंसर की आ सकती है। और इसका जो रिजल्ट है आंसर के आने के बाद 15 से 20 दिन के बाद इसका रिजल्ट आ जाएगा, यानी फरवरी में इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये बिल्कुल ठीक है। और इसके अब अगर हम बात करें कि इसकी कट ऑफ कितनी रह सकती है, तो दोस्तों आपको पता है कि ये पेपर था, सरल था, और जो हिंदी थी ज़्यादा प्रश्न थे और वो बिल्कुल सरल थे। और इसमें कट ऑफ की बात करें तो लगभग अनुमान है कि जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए 80 से 82 के बीच रह सकती है कट ऑफ जनरल कैटेगरी की। और जो OBC के कैंडिडेट हैं उनके लिए हम कह सकते हैं कि 78 से 80 के बीच रह सकती है OBC कैंडिडेट के लिए। और जो SC और ST है उनके लिए पदों का वर्गीकरण के आधार पर SC और ST में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, उनके जो छूट दी गई है उस आधार पर हम कह सकते हैं कि उनकी जो 75 से 80 के ही 75 से मतलब 76 के बीच रह सकती है जो SC और ST की कट ऑफ है वो। तो अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या कुछ होगा। तो दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको बता दूं कि ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की एडवर्टाइजमेंट है जो पहले दे दी गई थी, और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें 1.5 गुना अभ्यर्थी लिए जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, यानी जितने पद है उसके 1.5 गुना अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे। और ऐसा ही टेक्निकल हेल्पर में भी हुआ था। और उसके बाद फाइनल कट ऑफ में टेक्निकल हेल्पर में आपको बता दूं कि 3 से 4 नंबर आगे हो गई थी फाइनल कट ऑफ, तो इसमें भी वैसा ही होगा, लेकिन अभी तक कट ऑफ आई नहीं है, तो उसके बाद पता चलेगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके अगर अच्छे नंबर बन रहे हैं तो जो जो डॉक्यूमेंट इसमें चाहिए वो आप पहले तैयार कर लीजिए, उनको संभाल कर रखिए। एक तो आपको जो रिसिप्ट दी गई थी, जो आप जब आपने पेपर दिया था उसमें जो QR कोड थे उस रिसिप्ट में, जो आपको एडमिट कार्ड से फाड़ कर दी गई थी, तो वो आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि उसके QR कोड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वो आपकी बायोमेट्रिक कोड उसमें लिखे हुए हैं। और उसके अलावा आपने एप्लीकेशन फॉर्म भराया था वो आपके पास होना चाहिए। और ई रिसिप्ट यानी जो आपने फीस जमा कराई थी, आपने किसी भी माध्यम से बैंक चलान के माध्यम से या ई मित्रा के माध्यम से आपने फीस जमा कराई थी, उसका चलान भी होना चाहिए आपके पास। और इसके अलावा आपके पास 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए जिस पर आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हो। अगर आप मैरिड हैं तो आपके पास जो विवाह का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। और इसके अलावा जो मैरिड है अगर उनके बच्चे हैं तो उसका लिए उनको एक स्टाम्प पेपर पर 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर ये पूरी जानकारी लिखकर देनी होगी और स्टाम्प पेपर लगाना होगा। अगर जो मतलब इसमें TSP क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं उनके लिए TSP का सर्टिफिकेट भी उनके पास होना चाहिए। और जो एक सर्विसमैन है उनके या स्पोर्ट्स है उनके पास भी उनका जो सर्टिफिकेट है वो मांगा जाएगा। और साथ में वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो जाति प्रमाण पत्र है वो इसमें मांगा जाएगा। जो OBC कैंडिडेट के हैं उनके लिए बता दूं कि 6 मंथ से पुराना जाति प्रमाण पत्र नहीं होना चाहिए। अगर पुराना है तो आप बना लीजिए। और SC ST के लिए भी मतलब जाति प्रमाण पत्र मांगा जाएगा SC ST के लिए। और साथ में इसमें आपको बता दूं कि जो आपने जिस स्कूल में आप पढ़े हो एजुकेशन की है उस स्कूल से आपके पास एक चरित्र प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। यहाँ पर लिखा है आप यानी गुड कैरेक्टर प्रमाण पत्र, आपके चरित्र का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए आपके पास। तो ये मेन जो डॉक्यूमेंट है वो मैंने आपको बता दिया। अगर एज आपकी एज से संबंधित भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, वो 10वीं की मार्कशीट में होती है एज तो। और इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में आपको डिटेल से मैंने पहले भी बता दिया है। तो आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखिए आपके अगर अच्छे नंबर हैं, और इंतज़ार कीजिए रिजल्ट और आंसर की का। और जल्द ही आंसर की आ जाएगी, और जैसे ही आंसर की आएगी तो स्टडी टाइम्स पर आपको तुरंत सूचना मिल जाएगी। और दोस्तों, आपने स्टडी टाइम्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे लाल बटन पर क्लिक कर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको JVVNL हेल्पर की हर अपडेट मिलती रहे। और इसके साथ राजस्थान की अन्य भर्तियों की अपडेट भी आपको हमेशा मिलती रहेगी। धन्यवाद।